नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा हस्तरेखा से कैसे जाने आपकी कुंडली का केतु खराब है या उत्तम स्थिति में है। अगर आपकी जन्मपत्री नहीं है तो भी आप हस्तरेखा से जान सकते हैं कि आपका केतु किस प्रकार का है। तो चलिए इस पर प्रकाश डालते हैं। आपको हस्तरेखा में बताऊंगा केतु कौन सा स्थान होता है और उसका किस प्रकार की बुरी रेखाओं या अच्छी रेखाओं से आपके जीवन के अंदर अच्छा या बुरा फल होता है। उससे पहले मैं केतु के बारे में कुछ स्थितियों को बताना चाहूँगा कि केतु किस किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर डालता है। केतु की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है स्वरभानु नाम के राक्षस के विषय में, जो कि अमृत कलश के पीने के समय पर राक्षसों की पंक्ति में जाकर छुपकर बैठ गया और उसके बाद भगवान विष्णु के चक्र से जब उसका सिर काटा गया तो वह दो हिस्सों के अंदर विभाजित हुआ। एक राहु कहलाया, एक केतु कहलाया। कुल मिलाकर उसके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं अमृत वर्षा का या अमृत कलश का जो उसने जलपान किया उसके कारण उसके जीवन के अंदर अच्छाई का भी प्रवेश हो गया। यानी ऐसा नहीं है कि केतु केवल और केवल आपके जीवन के अंतर्गत आपको केवल बुरे ही फल देता है। केतु आपको आपके जीवन में आपके कर्मों के फल के लिए एक ग्रह है, जो आपके जीवन में जब कुंडली में ग्रह के रूप में प्रवेश करता है या आपके जीवन के अंदर जब प्रवेश करता है तो वह अपने अच्छे और फलों की बरसात करता है। यानी बुरे फलों का बुरा फल और अच्छे फलों की अच्छी बरसात। यहाँ पर मैं बात करूँगा इसके बारे में तो सबसे पहले बात आती है और बहुत ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वह अध्यात्म के बारे में पूछा जाता है। केतु मोक्ष का कारण है, केतु अध्यात्म का कारण है। अगर अध्यात्म की बात होती है तो ऐसे व्यक्ति तंत्र विद्या में ज़्यादा रुचि लेते हैं, मंत्र विद्या में रुचि कम लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अड़ियल प्रवृत्ति के होते हैं। भले ही वो तांत्रिक साधना करें लेकिन करते हैं तो इतनी करते हैं कि सिद्धि प्राप्ति तक वो लोग हटते नहीं। बस इन्हीं लोगों के जो विद्या है, जिसके कारण जो आम समाज का व्यक्ति है वह मंत्र साधना की तरफ, भगवान की स्तुति की तरफ ज़्यादा अपने आप को रखता है, तंत्र विद्याओं से डरता है, क्योंकि इसका स्वरूप केतु का है। और इसके रूप रंग में जो लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर भी अघोर विद्या की साधना होने के कारण उनका रूप रंग इतना हो जाता है कि व्यक्ति लोग डरते हैं। वे लोग जल्दी क्रोधित होकर के किसी न किसी को श्राप देते हैं। जबकि एक ऋषि मुनि कोई अच्छा व्यक्ति होता है जो मंत्रों की साधना करता है, वह आपके जीवन में अब भले ही आपसे रुष्ट हो जाए परंतु आपको श्राप कभी भी नहीं देता। तो ये प्रवृत्ति की बात है, जो केतु की प्रवृत्ति है। हस्तरेखा में इसका कहाँ पर स्थान है इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। भाई हमने आपको बताया था, अभी इसके कारकों के बारे में और विषय होगी, कि हमारे यहाँ पर अगर शनि की उंगली को आप इस प्रकार से मोड़ते हैं और जहाँ मध्य उंगली जाकर टकराती है उस स्थान को राहु कहते हैं। जहाँ पर आपकी आयु रेखा की समाप्ति होती है उस स्थान के यहाँ बराबर वाला जो क्षेत्र होता है, यानी चंद्र पर्वत के, और यहाँ पर थोड़ा सा आयु रेखा की जो पक्ष वाला ये स्थान होता है,
जहाँ पर आयु रेखा समाप्त होती है और जीवन समाप्ति के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो स्थान यहाँ पर केतु है। इतना मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। एक बात मैं और बताना चाहूँ कि राहु के बारे में मैंने बताया शनिवत राहु, जैसा शनि वैसा राहु, इसी प्रकार से कुंजवत केतु, यानी इसके फलों को आप केवल केतु स्थान से यहाँ से देख रहे हैं, तो इसको देखने से पहले थोड़ा सा प्रकाश आपको, यदि आप यहाँ से कोई रेखा इस प्रकार से खींचेंगे डॉटेड करते हुए, तो ये स्थान यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये शुक्र का नीचे वाला पर्वत और यहाँ पर अंगूठे के नीचे से निकलने वाली जो स्थिति है, इस स्थिति को हम यहाँ पर जो क्षेत्र कहते हैं, वो क्षेत्र ये वाला जो सारा का सारा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा कुंज का क्षेत्र है, यानी मंगल का क्षेत्र है। निम्न मंगल है, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो राहु का क्षेत्र हो गया, और इसके बाद ये यहाँ पर फिर यहाँ पर ये मंगल का क्षेत्र, यानी प्रथम मंगल और ये द्वितीय मंगल, ये भी देखने पड़ेंगे आपको यदि आपको अपना केतु देखना है केतु स्थान के अलावा। यानी यहाँ पर इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बात करते हैं तो अध्यात्म इनका कैसा, मोक्ष के लिए अगर बात करूँगा, अगर चंद्र पर्वत से बुरा संबंध, बुरी रेखाएं नहीं निकल रही हैं, केतु पर्वत से संबंध नहीं बना रही हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा प्रकाश डाल दें, यदि आपके केतु पर्वत तक किसी भी प्रकार का यहाँ से कोई भी रेखा जाकर के और वो सरपेंट टाइप की हो जाए या दीप बनाती हुई इस प्रकार से जाकर के और केतु से संबंध बनाती है, तो निश्चित रूप से ये मानसिक रोगों को देती है। ऐसे व्यक्तियों को मानसिक दबाव बना होता है। और यदि आपके यहाँ बृहस्पति पर्वत पर किसी प्रकार का ट्रायंगल है, याद रखें यहाँ पर यदि एक्स है या यहाँ पर त्रिभुज है, ये बहुत विचारणीय बात है, तो आपका भले ही यहाँ पर बुरा चिन्ह हो, यहाँ पर एक्स का चिन्ह हो, यहाँ पर कोई भी काला तीर बना हुआ हो, तो निश्चित रूप से यदि बृहस्पति की स्थिति मजबूत है तो इसका मतलब है आपकी कुंडली का बृहस्पति आपके केतु को देख रहा है। स्थितियां कैसी भी हो जाएं, आप मानसिक रोग हो जाएं, आप डिप्रेशन में चले जाएं, आपको रोग का सामना करना पड़े, पर उन सभी स्थितियों से निकाल कर ये एक्स का चिन्ह या बृहस्पति या चतुर्भुज यदि है तो निकाल लाएगा। तो ऐसा एकदम से पढ़ना कि केतु खराब है, इसके लिए थोड़ा सा अध्ययन की जरूरत पड़ती है, जिसको बहुत ज़्यादा जरूर ध्यान करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया आप लोगों को समझाने के लिए। केतु क्या है? मैंने बोला केतु है आपके पुराने कर्मों का भुगतान। पुराने कर्मों का भुगतान किस प्रकार से? अगर पुराने कर्मों के भुगतान की बात आती है तो निश्चित रूप से आपको भगवान बुरे और अच्छे फल भुगतने के लिए एक संतान देता है। अगर आप लोग भागवत को पढ़ेंगे तो भागवत में आपको वर्णन मिल जाएगा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर भगवान से संतान प्राप्ति मांगता है, उसको संतान नहीं मिलती। तो ये एक अलग विषय है, इस विषय को फिर कभी लेंगे क्योंकि एक पूरी भागवत कथा का प्रकरण है। यानी ईश्वर की मर्जी है यदि तो आपको संतान मिलेगी, और मर्जी यदि आपको भुगतान करने के लिए है तो बुरी संतान मिलेगी, और यदि अच्छी संतान आपको देना है भगवान को तो वह फलों की बरसात के लिए देता है। यानी संतान मिली, डॉक्टर के गई, आपका पैसा जुड़ा रहा, आप बीमारी भर जीवन भर, कुछ लोगों के अपंग बच्चे पैदा होते हैं, पूरा पूरा जीवन निकल जाता है उनकी सेवा में, उनका जीवन उनको पता भी नहीं रखता कि भगवान के कर्मों का फल, जो उनके पुराने कर्मों का फल है, वो इस प्रकार से वितरित हो रहा है। तो यहाँ पिछले जन्मों का भुगतान है। गुप्त रोग, भाई किसी के अंदर रोग मिल रहे हैं बार बार। एक बात याद रखें, अगर मैं केतु की बात कर रहा हूं तो मैं सारी उम्र के लिए नहीं कह रहा कि आपको रोग ज़्यादा परेशान करेंगे, परंतु गुप्त शब्द का संबंध लगते ही गुप्त
संबंध भी होते हैं। गुप्त संबंध यानी आप अपनी पत्नी को नहीं बता रहे हैं, फिर नहीं बता रहे हैं, फिर उसके बाद में अचानक संबंध बना रहे हैं, फिर सरकार का डंडा लगता है, भगवान ने बैठाया हुआ है इसीलिए जज को। तो कुल मिलाकर के गुप्त संबंध करता है, गुप्त संबंधों के कारण बदनामी का सामना करता है, दंड का अधिकारी होता है और अपने कुल दोनों को कलह पहुंचाता है, क्योंकि गुप्त यहाँ पर कलह पहुंचाने का काम भी केतु का ही है। तो जहाँ गुप्त संबंध की बात है वही गुप्त रोग भी है। कैसे कैसे गुप्त रोग होंगे आपके जीवन के अंदर? आपके जीवन के अंदर रोग की बात करूं, फुंसी है, फोड़े हैं, त्वचा के रोग हैं, किडनी के रोग हैं, ये सब के सब रोग आपको मिलते हैं और बड़े लंबे समय तक आपके जीवन में आपको परेशानी देते हैं, और कभी घटे फिर बढ़ गए फिर घट गए। तो ये क्या होता है? ये एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो कभी कभी खत्म हो गए, फिर बीच में कोई अच्छी स्थिति आई, पूजा पाठ हुआ, क्योंकि भगवान की स्तुति ही आपके जीवन के अंदर वह वाण है जो आपके रोगों को काट सकती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। आपकी तुला का जो एक पलड़ा है उसके अंदर इतने दोष, इतने तजने पाप भरे पड़े हैं कि उनको अगर आपको चाहते हैं कि उसकी स्थिति सुधरे तो आपको भगवान की स्तुति करनी होगी, और उसके बाद जो दूसरा पलड़ा है वो धीरे 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 करके बैलेंस में आएगा और फिर उसकी स्थिति बढ़ जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर आपको रोगों का सामना करना पड़ेगा, आपको ऋण का सामना करना पड़ेगा। कर्ज है कि नाम छोड़ता ही नहीं। आपको अच्छा है तो आप उल्टा कर्ज देते हैं लोगों को, आप अधिकारी बन जाते हैं, आप रोगों से बचाते हैं, दूसरों की समस्याओं को हल कर देते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। लेकिन अगर आपका केतु खराब है तो आपको रोग का, ऋण का, जेल का, मारकेस जैसी अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। तो एक केतु का ये काम है तो एक केतु का और भी काम है, और वह काम है बुरी आदतें। भाई बहुत अच्छा था हमारा बच्चा, आपका यहाँ पर चंद्र पर्वत बिल्कुल स्पष्ट, कोई रेखा नहीं, धीरे 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 एक काला पर्वत, काला चिन्ह यहाँ बना, यहाँ पर बुरे चिन्ह भी खत्म हुए। यहाँ पर आपको देखने में लगा कि एक तरीके से ये रेखा है, कटने वाली रेखा है, आड़ी रेखा है, ये रेखा, ये रेखा, क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर एक्स, इधर काटने वाली रेखा है, पूरा का पूरा पर्वत धीरे धीरे यहाँ, क्योंकि मैंने कहा कुंजवत केतु, पूरा का पूरा ये स्थिति यहाँ खराब। इधर देखें तो इधर भी ये स्थिति, एक रेखा जा रही है, काट रही है, क्या है ये? कुल मिलाकर आपका समय केतु का जब आजा है तो ये स्थितियाँ खराब हो जाती हैं, और तब आपके जीवन के अंदर आप शराबी बनेंगे, जुआरी बनेंगे, सट्टेबाज बनेंगे, औरों की चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, राहजनी करेंगे, बुरे काम करेंगे, अनाचार करेंगे, ये सब चीज़ें। और यदि स्थिति अच्छियाँ हैं, भाई यदि आपकी सब चीज़ अच्छी है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? ये स्थिति जो आप देख रहे हैं वह स्थितियाँ सब की सब आपको यहाँ पर कोई भी रेखा नहीं मिलेगी। भाई ये इस तरह की रेखा, भाई ये कभी भी इस तरह की रेखा को आप ये ना समझे कि ये ऋण रेखा है। यहाँ पर यदि आपके पास इस प्रकार की रेखा है तो निश्चित रूप से अच्छी रेखा है, लेकिन यदि यहाँ पर ये एक्स के चिन्ह है, ये ऋण है, फिर एक्स है, फिर एक्स है, फिर एक्स है, फिर पता नहीं क्या है ये, इस तरह की स्थितियाँ इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सारे में बनी हुई हैं, तो ये वो चिन्ह है जो आपको बताते हैं कि आपका केतु खराब है। ज्यादा प्रश्न जो पूछते हैं लोग, क्योंकि उनको पता होता है भाई केतु क्या है, तो वो कहते हैं कि भाई आयु रेखा के बराबर की स्थिति को बताइए। भाई आयु रेखा है और यहां से बिल्कुल एकदम ये दो मुखी रेखा के रूप में है। यहां पर क्या कोई क्रॉस का चिन्ह है? नहीं है। क्या यहां पर कोई किसी प्रकार की दूषितता है? नहीं है। क्या यहां पर किसी प्रकार का छोटा सा मछली का चिन्ह है? बहुत अच्छा है। क्या यहां पर खड़ी रेखाएं हैं? तो बहुत अच्छी है। क्या यहां पर कोई भी रेखा नहीं है? बहुत अच्छी है। क्या यहां पर कोई, ये हुआ केतु आपका अच्छा, तो यहां पर किसी प्रकार की दूषितता नहीं,
और नीचे की तरफ यहाँ पर कितनी ही बार देखने में आता है कि आपकी भाग्य रेखा का उत्पन्न होने से पहले एक मछली का चिन्ह यहाँ से निकलता है और ये भाग्य रेखा इस प्रकार से निकल जाती है। केतु से निकली मछली के मुख से या ट्रायंगल कभी कभी देखने में आता है कि ये इस प्रकार से न बन के एक ट्रायंगल के रूप में हो गया। बस समझ लीजिए, बचपन से ही झटके का धन मिलता है, परिवार से धन मिलता है, पैतृक संपत्ति मिलती है, संपन्नताओं को लेकर के पैदा होता है। और जब बुरा काल आता है तो मैंने बताया बुरे चिन्ह भी हाथ के अंदर बन जाते हैं। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आपकी हस्तरेखा से कैसे जानें कि आपके केतु की स्थिति कैसी है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको समय समय पर अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।